योगी ने खोला युवाओं के लिए खजाना, याद रखेगा आने वाला जमाना। किया ऐसा ऐलान, अखिलेश भी हो गए हैरान। चमक उठी रातों रात युवाओं की किस्मत। अखिलेश उठाते रह गए सवाल, योगी ने कर दिया एक झटके में हजारों युवाओं के लिए खास इंतजाम। अब मां बाप का सपना पूरा करेंगे हजारों युवा। कौन सी दे दी योगी ने युवाओं को बड़ी खुशखबरी, कहां एक फैसले से बात थी अटके। सामने आई पर्दे के पीछे की सारी सच्चाई, युवाओं का जोश आई। जी हां, फिर एक बार योगी ने युवाओं को झूमने का मौका दे दिया है। जिस सपने को साकार करने में युवा दिन रात मेहनत करते थे, उसे पूरा करने का समय अब योगी राज में आया है। क्योंकि योगी सरकार अब 44,000 होमगार्डों की भर्ती करने जा रही है, जिससे न सिर्फ युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि यूपी पुलिस से जुड़कर वो अपने और मां बाप के सपनों को भी साकार कर सकेंगे। योगी के इस फैसले से चारों ओर खुशी छा गई है। खबर तो यह भी है कि योगी के फैसले से विरोधियों के अरमान धराशायी हो सकते हैं। कैसे वो आगे आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले खबर क्या है और कितने युवाओं को नौकरी मिलेगी वो सब जान लेते हैं। दरअसल योगी सरकार ने पुलिस विभाग से जुड़ी नौकरी करने की चाह रखने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। यहां करीब 44,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती की तैयारी चल रही है, जिसे लेकर मंत्री ने अफसरों से मंथन भी कर लिया है। रिपोर्ट्स की माने तो होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने तैयारियों को लेकर मुख्यालय के अफसरों के साथ बैठक की है, जहां कुछ बिंदुओं पर सहमति के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। हालांकि अभी तक इन होमगार्ड जवानों की भर्ती को कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिल पाई, लेकिन जैसे ही मंजूरी मिलेगी तुरंत इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक होमगार्ड जवानों की भर्ती भी सिपाही भर्ती की तर्ज पर 2 चरणों में होगी, जिसमें लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट शामिल है। अब सवाल है कि आखिर सिपाही भर्ती की तर्ज क्यों, आखिर इसकी जरूरत क्यों? दरअसल कई बार पेपर लीक जैसे मामले योगी सरकार के सामने आए, लेकिन योगी नहीं चाहते हैं कि अब किसी भी युवा का फ्यूचर बर्बाद हो। इसलिए सिपाही भर्ती की तर्ज पर परीक्षा होगी, जिसको लेकर योगी ने अफसरों को आदेश भी दिया है। माना जा रहा है कि इस भर्ती के लिए एक स्वतंत्र भर्ती बोर्ड का गठन किया जा सकता है, ताकि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित किया जा सके। अगर स्वतंत्र भर्ती बोर्ड का गठन होता है तो उसका मुख्य काम पूरी भर्ती प्रक्रिया को संचालित करने, उम्मीदवारों की योग्यता को मूल्यांकन करने और उनकी पात्रता की जांच करना होगा। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि होमगार्ड जवानों की इस भर्ती प्रक्रिया में भी महिलाओं और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण लागू किया जा सकता है। वहीं होमगार्ड की परीक्षा 2 चरणों में होगी, जिसमें फिजिकल टेस्ट में दौड़ भी शामिल है और कहा जा रहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया के लिए दौड़ को 2 किलोमीटर से बढ़ाकर 2.5 किलोमीटर करने की तैयारी भी चल रही है। वहीं होमगार्ड की भर्ती को लेकर कोशिश है कि जिला स्तर की बजाय ये भर्ती मुख्यालय स्तर पर कराई जाए। आपको बता दें, हाल फिलहाल यूपी में होमगार्ड जवानों के 1,18,000 के करीब पद स्वीकृत हैं, लेकिन फिलहाल राज्य में 75,000 के करीबी होमगार्ड जवान कार्यरत हैं। दावा किया जा रहा है कि हर साल यहां करीब 4,000 होमगार्ड जवान रिटायर हो रहे हैं और यही वजह है कि एक साथ 44,000 पदों को भरने की तैयारी चल रही है, जो युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। इससे युवाओं के सपनों को भी पंख लगेंगे, जो अखिलेश के लिए 2027 चुनाव में बड़ा झटका हो सकता है। आपको बता दें, एक होमगार्ड को सैलरी उसके काम के आधार पर दी जाती है। मतलब होमगार्ड जितने दिन काम करेगा उसे उतने ही दिन का वेतन भुगतान होगा। पहले यूपी में होमगार्ड को 375 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वेतन दिया जाता था, लेकिन इसे 125 रुपए बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है।